आप लोगों ने श्रीरंगम नाम सुना है? श्रीरंगम रंगनाथ भगवान जहाँ दक्षिण में रहते हैं, 108 वैष्णव स्थलों में प्रथम स्थल वही है। नाम सुना किसी ने? किसने सुना वो हाथ ऊंचा करो। श्रीरंगम नाम, हाँ कोई सुना ही नहीं, वाह धन्य है आप सबको। शिमला जरूर सुना होगा, क्योंकि भाई घूमने हनीमून जाया जाता है। हमको भगवान थोड़ी चाहिए, संसार चाहिए। तो अब देखो श्रीरंगम में भगवान की भक्ति करने वाली एक बूढ़ी माता थी। 50 साल में उसको बच्चा हुआ। कितने साल में? 50 साल। वो भी बहुत सारे व्रत पूजा करने के बाद वो बच्चा हुआ। तो बच्चा 50वें वर्ष में, उसका 50वां वर्ष था, पति 52 वर्ष का था तब बच्चा हुआ। इतने विलंब के बाद बच्चा हो तो उसके प्रति स्नेह और वात्सल्य होना तो निश्चित है कि नहीं? जी भगवान। तो बच्चे को बहुत लाड से पालती है, और भगवान की कृपा से हुआ तो बच्चे का नाम भी क्या रख दिया महाराज? रंगनाथ। क्या रखा? रंगनाथ। हाँ, श्रीरंगम में भगवान जो है रंगनाथ है। भगवती लक्ष्मी का नाम है वहां रंगनायकी। क्या नाम है? रंगनायकी। भगवान रंग की नायकी होने के कारण रंगनायकी नाम है भगवती का, लक्ष्मी का नाम। तो ये बच्चा भी भगवान का अनन्य भक्त है। उधर कावेरी नदी बहती है, भयंकर वेग से बहती है। एक बार माँ का, वो बूढ़ी हो चुकी है, बच्चा 20 साल का हो गया, माँ 70 साल की हो गई। बच्चा, जवान बच्चा कहता है माँ मैं शौर कर्म कर में आ जाता हूँ, नहा धो के आ जाता हूँ, तुम मेरे लिए भोजन बना के रखना। माँ कहती है बेटा अब क्या भोजन बनाऊं, उम्र बहुत हो गई, थक जाती हूँ। कल का चावल है उसमें पानी डाल के रखी हूँ, थोड़ा सा पुराना आम का अचार है वो खा लेना बेटा। बड़ा सीधा था। कहता है ठीक है माँ, जो है खा लूंगा, चिंता मत करना। वही पुरानी बासी चावल जो पानी डाल के रखी वही खा लूंगा, अचार से खा लूंगा, चिंता मत कर, मैं नहा के आ जाता हूँ अभी जाके। वो हजमत करने के लिए, शौर कर्म करने के लिए नदी किनारे गया। अब जैसे ही नदी किनारे गया, शौर कर्म अच्छे से पूरा हो गया। आप लोग इंग्लिश में उसको क्या बोलते हो भाई? शेविंग। हाँ शेविंग। देखो जमाना, शेविंग करना छोड़ के शेविंग करने में लगे हैं। अब इधर जैसे ही शौर कर्म पूरा हुआ, नहाने गया तो सोचा कि अच्छे से नहा लूं। नहाने जैसे ही गया, पैर फिसल गया, पानी में गया। ऐसा बाढ़ आया था कि पानी में खींचा, अंदर गया, पूरा ही अंदर डूब गया। अब देखो डोकरी देख रही है बुढ़ी के बेटा आएगा, बेटा आएगा। दोपहर ढल गया। क्या एक शौर कर्म करके नहाने में आधा घंटे से ज्यादा क्या लगता? 4 घंटा हुआ, मेरा बेटा नहीं आया। कैसे नहीं आया मेरा बेटा? बड़ी घबराती हुई, बड़ी दुखी होती हुई, बेटा नहीं आया, बेटा नहीं आया। अब उसको मन में लगा कि बेटा नहीं आया, रोने से अच्छा है प्रभु को बोलूं। बड़ी भोली थी। हम लोग ये जो सिटी में रहते हैं ना, ये भी हमारे पुण्य की कमी समझना। जो गांवों के लोग जितने भोले होते हैं, उनको जितने भगवान सरलता से मिल जाते हैं, इतने बड़े सिटी के लोगों को मिलना संभव नहीं है। क्योंकि हमारी होशियारी ही भगवान को हमसे दूर करती है। मेरे साथ ये होगा कि नहीं, मेरे साथ ये नहीं होगा, ऐसे शर्त लगाने वाले नालायक भी 1000 पैदा हुए। अरे भगवान और भक्ति का तू क्या शर्त लगाता है? जिस दिन वो कृपा करेंगे तो तेरे सामने आके खड़े ही होंगे, उसमें शर्त की क्या काम? ये भोले भोले लोगों में ये जल्दी होती है। अब रो रही है माता, नारायण को पुकार रही है, मेरा बेटा क्यों नहीं आया प्रभु? अब इस उम्र में मैं उस बच्चे के सिवाय कौन है मेरे, मुझे तार दो। देखो इसके पुकार ने काम किया। नदी के ऊंडाई में मट्टी में अंदर फंसा हुआ व्यक्ति को कोई शक्ति ने खींचा। श्रीरंगम में अम्मा मंडपम नाम का एक क्षेत्र है। अपने आप वो शरीर बाहर निकला और वहां जाके उसने आश्रय प्राप्त किया। बेहोशी टूटी वहां। ये बुढ़ी यहां रो रही है। देखे तो सामने बेटा आ रहा है घर में,
शौर कर्म किया हुआ है, नहा धो के जो वस्त्र नया पहन के आ रहा, तो आ गया बेटा आ गया, मैं बुढ़ापे में सोची कि अभी मर जाऊंगी, तेरे बगैर कैसे रहूंगी। अरे माँ भूख लगी है, तू तो पहले भोजन करा मुझे। ये बासी जो पानी डाला हुआ चावल है उसको थाली में भरती है, पूरा पानी से भरा हुआ पुराना कल का चावल, और उसमें थोड़ा सा अचार रखती है। बेटा फटाफट खा रहा है, माँ बहुत आनंद आया, अमृत जैसा है चावल, अमृत जैसा है। अब जैसे ये भोजन करके हाथ धो रहा है, माँ खुश हो रही है, उसको यूं अपने पल्लू से यूं पंखा झेल रही है कि मेरा बेटा आया धूप में, इसको थोड़ा हवा मिले, ऐसे पंखा झेल रही है। देखो तो दरवाजे पर उसी का और एक बेटा रूप लेके आके खड़ा हुआ, यही बेटा, यही शौर कर्म करा हुआ, यही रूप माँ माँ करते आया। ये देखे कि उधर एक बेटा ने इधर एक बेटा, दो बेटे कैसे हो गए, आश्चर्य में पड़ के देख रही है। तो ये जो खा रहा था ये बेटा गायब हो गया उसी समय। कह रहा है कि माँ तू अपने बेटे के बगैर तड़प जाती, इसलिए मैं रंगनाथ ही बेटा बन के तेरे सामने आया हूं। आकाशवाणी हो रही है। क्या हो रही है? आकाशवाणी। आकाशवाणी हो रही है। ये कहानी गुरु महिमा में क्यों बता रहे हो प्रभु? इसलिए बता रहा हूं कि अगर इतना मन में प्यास आ जाए अपने आत्मीय को पाने का, तो भगवान भी आ सकते हैं, तो गुरु तो आ ही सकते हैं। ये बताने के लिए आपको ये कहानी बता रहा हूं। जय जय गुरुदेव। ये भगवान ही आ गए रंगनाथ के मेरे माँ माँ करते बेटे की तड़प देखना नहीं पाया नारायण से, वो खुद पहुंच गए। ध्यान रखना उस गांव का नाम जीयरपुरम है। कभी श्रीरंगम आओ तो जीयरपुरम के पास, श्रीरंगम से 12 किलोमीटर दूर, आज भी हर वर्ष भगवान की उत्सव मूर्ति उस जगह जाती है जहाँ ये बुड्ढी का घर था। प्रतिवर्ष उसी दिन भगवान वहां जाते हैं और वो पुराना चावल और अचार खा के वापस आते हैं। आज भी हर वर्ष ये क्रिया चलती है। एक बुढ़ी के लिए एक भगवान प्रकट होके गए, वो विधान आज भी वो जीयरपुरम में प्रतिवर्ष उसी दिन होता है महाराज।